मुझे गांव का लड़का ढोरवा पसंद है, उसी से शादी करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। राम रूप, तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। राम रूप। ओहो स्वीटिया, ये वो 4 दिन के बाद बहुत अच्छा दिन है, उसे में कर लीजिए। रे ढोरवा, इधर आओ। अरे तुम किधर आ रहा है रे? साला जिस दिन मेरा बेटा डूब गया ना, उस दिन तुमरा छुछड़ी पुछड़ी नहीं काट लिए तो मेरा नाम भी नहीं रामरूप पंडित। निकल साला। रे ढोरवा बैठो। बेटा एगो बात तुमको कहना है। और दीनू ना है, दीनू उसका बेटी रिमझिम जो है बड़ा संस्कारी है, विचारी है, व्यवहारी है और देखने में खूबसूरत है, इसीलिए जो है तुम्हारा रिश्ता उससे फाइनल कर दिए हैं। बाबूजी कम से कम 2 दिन सोचने का तो मौका देते हैं हमको। बेटा तुम जानता है कि तुम्हारी माँ बचपन में ही गुजर गई, एक बाप होकर भी तुझे माँ का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, इसी दिन खातिर कि सारा काम जो है तुमसे पूछ के करूं। जानता है बेटा, गरीब के पास एक ही दौलत होता है, वो भी विश्वास का। और मैंने दीनू को वचन दे दिया है, मैं मर भी जाऊंगा बेटा लेकिन विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बाबूजी मैं शादी के लिए हाँ करता हूँ बाबूजी। चलिए नाश्ता कीजिए आप लोग, चलिए। समझी साहब, समझिनी तो अभी कम सी जमुनी लग रही है। चुप नहीं रह सकते हैं। इधर सुनिए समझी साहब, आपसे तो 1 रुपया दहेज नहीं लिए है, नहीं लिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए ना समझी साहब। समझिनी के साथ ऐसा समझी साहब, आप 1 नंबर का छिनार है। अगर हम जानते कि आप छिनार हैं तो हम अपनी बेटी का शादी आपके बेटे से नहीं करवाते। अरे हम तो समझिनी कहाँ से कुछ खाने पीने का बात कर रहे थे। अच्छा, समझिनी कहाँ से कुछ खाने का बात कर रहे थे। अरे आप हमारे हाथ से खाइए। आप मार रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं बताइए। अरे समझी साहब, आप खामखा गुस्सा थे, बैठिए ना, शादी संपन्न होने दीजिए। शादी अच्छा से देखिए ना समझी साहब। अरे जो चीज देखने के लिए आए तो वो चीज तो देखने से मना कर रहे हैं, हम उसमें देखें क्या। अगर आप समझी नहीं होते ना तो हम आपको वहाँ पर बिठा करके शादी करवा देते। हम तो सोच रहे हैं समझिनी के साथ कभी कब। अरे समझी साहब, आप बार बार खड़ा हो जाते हैं, आपके पिछवाड़े में बवासीर हो गया कि चुपचाप बैठिए। अरे अरे समझी साहब, आप कहीं भी ढिमला जाते हैं। शादी करवाना है तो सही से शादी करवाइए। अरे समझी साहब, आप गुस्साइए नहीं, आप पे गुस्सा जाइएगा तो कैसे होगा, बैठिए।
समधी साहब, आप जहाँ मन वहीं काहे ढिमला जाते हैं? आपके शरीर में ताकत नहीं है क्या? मेरा इज्जत का फलूदा बना ले। अरे समधी साहब, आप गुस्साइए नहीं। अब की बार हमारे कुर्सी पे बैठिए। अरे हमारी इज्जत मतलब अहाँ की इज्जत। बैठिए बैठिए। हाँ समधी साहब। ए बाबूजी, आप लोगों का बहुत देर से नाटक देख रहे हैं, कुर्सी पे चुपचाप बैठिए। ए पंडित जी, शादी करिए। ओह स्वीट यार, हम ही ब्याह क्या लिए की? ओ शादी करवाइए। हम ब्याह तो कराइए न रहे हैं जी। ओह सॉरी समधी साहब, शादी करवाइए। सर देखिए, अब पाहुन थोड़ा इधर घसक जाइए ना। बोले देह पर चढ़ न जाइए, सहेली है तो उधर नहीं रह सकते हैं। चलिए हाथ निकालिए तो अपना अपना सुंदर सुंदर दोनों आदमी निकालिए ना जी। चलिए हाथ आगे कीजिए, इसे थोड़ा आगे कीजिए। बोलिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। फेंकिए ऊपर माथे उधर से। अरे थोड़ी बहन कौन सेंट मारे हैं, बहुत गमक रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। चलिए बर बधू खड़े हो जाइए, एक दूसरे को माला पहनाइए। लीजिए दूल्हा जी, दो रिंग। ये माला नहीं है बेटा, ये वही फांसी का फंदा है जो तुमने मेरे ऊपर गोबर डाल के बनाया था। बाबूजी, हम ये शादी नहीं करेंगे। रामरूप, ये दामाजी क्या बोल रहे हैं? अरे तुमको इसीलिए पढ़ाई लिखा है रे। तुमको पता है कि मेरा समाज में क्या इज्जत प्रतिष्ठा है? तुम मेरा तो नाक कटा देगा। बाबूजी, आप जानते हैं कि शादी का मतलब क्या होता है? आप लोग जाने अनजाने में अपने बच्चों का शादी कहीं भी तय कर देते हैं। बाबूजी, शादी तो वो पवित्र रिश्ता है जिसमें पति अपने पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए जीने मरने की कसम खाती है। लेकिन यह लड़की अपने ही पति को मारने की कसम खा रही है। बाबूजी, शादी तो दो आत्माओं के मिलन से होता है, किसी के घर उजाड़ने से शादी नहीं होती। बेटा रिमझिम, दामाजी क्या बोल रहे हैं? तू मुझे वादा कर बेटा, तू अपने पति के संग एक अच्छी पत्नी धर्म निभाएगी। तुझे वास्ता है उस माँ की जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में पाला है। बोल बेटा, तू अपनी माँ की बात रखेगी ना? तू अपने पति के संग अच्छे से रहेगी ना? हाँ, 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 हाँ। पंडित जी, आप शादी करवाइए। अगर अब भी शादी नहीं करता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। हिंदी तो तुमसे कहीं अच्छा ही बोल लेता हूँ,